पहलगाम हमले के बाद भारत ने जिस तरह से आतंकी ठिकानों पर पाकिस्तान में घुस करके मिसाइलें मारी, तमाम आतंकियों का खात्मा किया और उसके बाद पाकिस्तान की सेना ने भारत के ऊपर हमला किया और उसका मुंहतोड़ जवाब भी हिंदुस्तान की सेना ने दिया। हालांकि 3 दिनों के तनाव के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर कराया और सीज फायर के कुछ घंटे के अंदर ही एक बार फिर से पाकिस्तान ने नापाक हरकत की और उसके बाद भारत के तमाम इलाकों पर न सिर्फ ड्रोन और मिसाइलें छोड़ी बल्कि तनाव फिर बढ़ा दिया। तो ऐसे में एक सवाल ये खड़ा हो गया है और पूरी दुनिया में लगातार चर्चा हो रही कि क्या पाकिस्तान में अब सेना और सरकार आमने सामने है? क्या सरकार ने सीज फायर का निर्णय लिया और वो सेना को बर्दाश्त नहीं हुआ? क्या सेना अपने हाथ से बाकायदा अब शहबाज शरीफ के तमाम निर्णयों को मिटा देगी? और क्या सेना एक बार फिर से तख्ता पलट करेगी जैसा परवेज मुशर्रफ के जमाने में हुआ था? यानी क्या असीम और शहबाज आमने सामने आ गए? यह अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तरफ जहां भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ और उसके बाद दोनों देशों के डीजीएमओ की चर्चा हुई और उसके बाद ये माना गया कि अब कोई एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा, लेकिन कुछ घंटे के अंदर ही जब दोनों देश एक दूसरे को इस मसले पर मीडिया के साथ तमाम जानकारियां साझा कर रहे थे, उसी के कुछ घंटे के अंदर ही जम्मू कश्मीर समेत तमाम सीमावर्ती राज्यों के जिलों में एकदम से फायरिंग और ड्रोन हमले की सूचनाएं आने लगी। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के काम नहीं आई और पाकिस्तान क्या इसको अब नहीं मानेगा? क्या उसकी सेना डोनाल्ड ट्रंप की ओर से की गई सीज फायर की घोषणा को नहीं मानती? क्या दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है? दरअसल पाकिस्तान की सेना कतई नहीं चाहती थी कि इस क्षेत्र में भारत के साथ अमन और शांति हो। संघर्ष विराम लागू होने के करीब 3.25 घंटे बाद ही, मतलब 8:30 बजे के आसपास, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शांति वार्ता में सहयोग के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आभार जताया। शहबाज शरीफ ने एक्स पर पोस्ट किया कि दोनों देशों के क्षेत्र में शांति के लिए वार्ता में सक्रिय भूमिका के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद। पाकिस्तान संघर्ष विराम को सुगम बनाने के लिए अमेरिका की सराहना करता है। हमने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के हित में इसे स्वीकार किया है। दक्षिण एशिया में शांति के लिए उनके बहुमूल्य योगदान के लिए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो को भी धन्यवाद। पाकिस्तान का मानना है कि ये उन मुद्दों के समाधान की दिशा में नई शुरुआत जिन्होंने शांति समृद्धि के मार्ग को बाधित किया है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज की पोस्ट के कुछ देर बाद ही सेना ने जिस तरह से संघर्ष विराम का खुलेआम उल्लंघन किया, उससे यही लगता है कि सेना देश के प्रधानमंत्री की बात मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जम्मू के आसपास और कश्मीर के कई इलाकों में बहुत से लोगों ने न सिर्फ ड्रोन पाकिस्तान के उड़ते हुए देखे, बल्कि कई इलाकों में बाकायदा गुप्त अंधेरा छा गया और ब्लैकआउट तक करना पड़ा। सेना उस क्षेत्र में क्या शांति और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को नहीं महत्व दे रही? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वो अपने देश के प्रधानमंत्री को भी कुछ नहीं समझती, ये भी इससे स्पष्ट होता है। इससे इस बात की भी पुष्टि होती है कि पाकिस्तान में वास्तविक सत्ता सेना के हाथ ही है। विदेश सचिव के आधिकारिक बयान आने के करीब 30 मिनट बाद राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह लिखा गया था कि उन्होंने मध्यस्थता की है और दोनों देश बहुत समझदार हैं और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सब कुछ ठीक कर लिया है। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से हरकत की, पाकिस्तान की सेना ने जिस तरह से फिर से फायरिंग शुरू की, उसके बाद भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया और भारत की तरफ से बाकायदा आधिकारिक बयान ये भी जारी किया गया कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है और इसीलिए उसे मुंहतोड़ जवाब देना बेहद ज़रूरी है, जो काम हमारी सेना बखूबी कर रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update.